दोस्तों, जो लोग जैसा सोचते हैं दुनिया उनके लिए वैसे ही बनती जाती है। अगर आप मांसाहारी है और जीवों का मांस खाना आपको अच्छा लगता है और आप सोचते हैं मांस खाने से शरीर को ताकत मिलती है, शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है, और अगर आपका कोई इस बात को लेकर विरोध करता है तो आपको उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति को जब मांसाहार करने के लिए बोला जाता है तो वो भी आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, इंसान जिस परिवार, समाज या मित्र मंडली में रहता है उसकी सोच धीरे धीरे वैसे ही बनती जाती है और उन्हें लगता है जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उनका ये एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए अपने स्वयं के विवेक के आधार पर चिंतन जरूर करिएगा। दोस्तों, आज समाज में 70% से ज्यादा लोग जीवों का मांस खाते हैं और उन्हें लगता है इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी लोगों को मांस, मछली, अंडे के सेवन करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, प्रत्येक जीव का शरीर मांस और हड्डियों से बना हुआ होता है और उस मांस से बने शरीर को चलाने वाली आत्मा उस शरीर में निवास करती है। उसी आत्मा से निरंतर शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है, तभी हमारा शरीर सही ढंग से काम कर पाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा ज्यादा चिंता करने से हार्ट अटैक की समस्या बनती है। चिंता करने का काम शरीर में बैठी आत्मा करती है और इसका सीधा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। क्या आपने कभी डेड बॉडी को चिंता करते हुए सुना या देखा है? हमारे विचार, हमारी भावनाओं का असर सीधे हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, मांसाहारी व्यक्तियों को सुनने में यह बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है। दोस्तों, मांसाहारी व्यक्तियों का मन सदैव बेचैन रहता है, क्योंकि जिन जीवों की हत्या की जाती है, मारने से पहले एक बार आप उन जीवों को गौर से देखिएगा। किस तरह से डर उनके मन में समाया हुआ होता है। भले ही वो हमें अपनी पीड़ा का बयान नहीं कर सकते, लेकिन मन की बुरी स्थिति के कारण निरंतर उनके शरीर से नकारात्मक रसायन निकलते रहते हैं, और जब हम उन जीवों का मृत शरीर खाते हैं तो वो रसायन हमारे शरीर में पहुंचकर वैसा ही हमारा शरीर बनाते हैं। दोस्तों, जो कुछ हम खाते हैं उसका असर न केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है। मांसाहार से हमारा मन सदैव बेचैन रहता है और हमारे विचार भी धीरे धीरे नकारात्मक बनते जाते हैं। दोस्तों, जीवों को ये अनमोल शरीर परमात्मा का एक अनमोल उपहार है, जिसे मनुष्य चाहकर भी कृत्रिम रूप से नहीं बना सकता। और जब यह शरीर हम अपने स्वाद के लिए उन जीवों से छीन लेते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। दोस्तों, परमात्मा ने जीव सेवा को ही सर्वोपरि बताया है। मंदिरों, मस्जिदों में कोई परमात्मा नहीं है, वहाँ केवल आपकी आस्था है। परमात्मा केवल जीवों की सेवा से ही खुश होता है, ना कि उनकी हत्या से। यहाँ मांसाहारी लोग अपने अलग अलग तर्क दे सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि परमात्मा ने इंसानों को शाकाहारी बनाया है और भोजन के लिए प्रकृति में तमाम व्यवस्था भी कर रखी है। लेकिन इंसान आज जानवरों की बराबरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हमें याद रखना होगा, जैसे कर्म हम करेंगे उसका फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। यह शरीर परमात्मा द्वारा हमें दिया गया एक किराए का मकान है, जो हमें एक निश्चित समय के लिए दिया गया है। हमें इसमें गंदी चीजें डालकर इसे गंदा नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया से जाते वक्त जैसा शरीर हम परमात्मा को लौटाते हैं, यकीन मानिए वैसा ही शरीर हमें अगले जन्म में मिलता है। शरीर को मंदिर बनाकर रखिए तो निश्चित ही परमात्मा का आप में वास होगा और आपको मंदिरों, मस्जिदों में नहीं भटकना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।